Hello everyone, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Students, आज है आपका डे 10 किस चीज का? जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चल रही है उसी चीज का आज डे नंबर 10 है। आप डे 9 तक अपनी सारी क्वेरीज या जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स हुई है या जो भी आपको समझ में आया वो वीडियोस को जरूर वॉच करें, उसके बाद अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करें। आज डे नंबर 10 है। डे 10 में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। डे 10 में हम करने वाले हैं, हमारा पास्ट चल रहा है, प्रेजेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब 10 से समझ में आने लगे होंगे, और होप क्या, आई एम 100% श्योर आप लोगों को अब 10 से समझ में आने लगे होंगे कि हम सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, और उनकी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी जब अपनी प्रैक्टिस को आप बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, आज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा था। कुछ सिमिलर थिंग्स हैं इसके अंदर, उस जैसे ही देखते हैं क्या है वो। देखिए, सेम परफेक्ट का मीनिंग मैंने आपने ऑलरेडी अभी इससे पहले पढ़ा है, देख लीजिएगा। डे नंबर 9 में आपको परफेक्ट का मैंने समझाया है अच्छे से। डे नंबर 8 में आपको कंटिन्यूअस समझाया है। तो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, चुका, सॉरी, यहाँ पे चुका और ये रहा। अगर आप पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे पास्ट परफेक्ट तो दैट इज चुका, और पर्टिकुलर एक सिंगल पास्ट कंटिन्यूअस को करेंगे तो रहा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको मिला के दे रही हूँ। ये जो फोर्थ सेंटेंस है, दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड द कंटिन्यूअस। तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें इसकी आइडेंटिटी होगी रहा था विद समय, मतलब कि टाइम। यहाँ पे आपकी वैल्यू करेगा टाइम। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिमिलर थिंग सीखी थी कि हमें टाइम की यहाँ पे इम्पोर्टेंस, मतलब टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं, 11 बजे 12 बजे, यहाँ पे सीन्स एंड फोर का इस्तेमाल किया जाएगा जो हमने उसमें इस्तेमाल किया था एज कम्पेयर टू सिमिलर। बट यहाँ पे क्या है, पास्ट है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब देखते हैं क्या है इसका। अगर मैं इसके रूल्स की बात करूं, किसकी, रूल्स की, तो उसके रूल्स क्या है। देखिए, सेंटेंसेस हमको ऑलरेडी पता है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या बन सकता है इसका। देखिए, सब्जेक्ट रहा था, अगर हमारा क्या था, इसमें हम लगाएंगे हैड प्लस बीन। हमने ये जो बीन का है ये मैंने आपको प्रेजेंट में भी क्लियर किया था कि बेटा जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा वहां पे एक न्यू वर्ड इस्तेमाल होगा, वो है बीन। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपकी हेड है, और उसके साथ आप लगाओगे बीन। ये हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड होता है, हेड बीन ही बोलेंगे आप, ठीक है। तो अफर्मेटिव में हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और अगेन सिंस एंड फोर का तो इस्तेमाल इसमें होना ही है। सिंस एंड फोर क्या है, बने रहिए, मैं बताती हूँ सिंस एंड फोर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेगेटिव में। नेगेटिव में सिमिलर, कुछ चेंज नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैड। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत पहले, जिससे मैं, अगर मैं भी यहाँ चाहूँ बी लिख दूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे जो ध्यान से मेरे लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं कि मैम आपने तो बताया था कि नॉट जो है वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यहाँ तो आपने बी लगा दिया, नॉट इसके बाद लगाएंगे तो हमारा जो पहले वाला था वो तो गलत हो जाएगा। तो यस यू आर राइट, हमने जो उस टाइम सीखा था वही हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यानी कि हैड के बाद आपको तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, उसके बाद आप क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। ये स्टूडेंट्स उन्हीं को पता होगा जो मेरे स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं, तो वो वीडियोस भी देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द सिंस एंड फोर। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लानी, क्योंकि क्या वाले सेंटेंसेस है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अगेन सिंस एंड फोर। इस सभी चीजों को नोटबुक में नोट डाउन करिएगा ताकि आप कभी भी रिवीजन करें, इट्स हेल्प्स यू टू रिवाइज एंड रिकॉग्नाइज व्हाट यू लर्न।
तो आपने प्रीवियस थोड़े टाइम बाद आप इसको जब भी देखेंगे तो आपको याद आने लगेगा कि आपने क्या पढ़ा था, और इट्स गुड कि आपके और भी सब चीजें इससे अच्छी होंगी। अब मैं बात करूँ डबल इंटरोगेटिव की। डबल इंटरोगेटिव में हम सिर्फ वाई का इस्तेमाल करते हैं, वाई प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस इन 4। राइट स्टूडेंट्स, ये है आपका जो मैं आपको रूल्स सिखाती हूँ, ये वो रूल्स है जो कि आपको सेंटेंसेस बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। और हम अभी सेंटेंस ही बनाने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन भी करिएगा ताकि जो भी आपकी कंक्लूजन या जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से उसके बाद मेरे से पूछ पाए। अब बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ, अब बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। मैं अभी आपको सेंटेंस से पहले एक छोटी सी चीज सिखा दूं जो कि प्रॉब्लम होगी। सिंस इन 4, सिंस हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं पता हो, पर्टिकुलर टाइम नहीं पता हो। और ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां हमें पर्टिकुलर टाइम पता हो। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं, मैं सुबह से खेल रहा था, सुबह से कितनी सुबह से आपको हमें तो नहीं पता, 5 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। मैं 4 बजे से खेल खेल रहा था, तो इट्स 4 क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम गिवन है। जहां हमें टाइम गिवन है वी यूज 4, और जहां भी टाइम नहीं गिवन गिवन है वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस। आई होप सिंस एंड 4 में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे सिंस एंड 4, तो ऐसे ही अप्लाई करेंगे, जहां पे टाइम दे रखा है वो 4, और जहां टाइम नहीं दे रखा वहां क्या इस्तेमाल करेंगे हम, सिंस। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा सेंटेंस है, यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस सॉल्व करना और सेंटेंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखाती हूँ। सेंटेंस है मैं सुबह से खेल रहा था, सबसे पहले पहचान रहा था, और यहाँ पे आ गया सुबह। तो आपके पास कोई टाइम भी गिवन नहीं है, आपको पता चल गया यहाँ पे रहा था लिखा था, यहाँ कोई टाइम भी गिवन नहीं है। जहाँ टाइम से रिलेटेड बात आती है वहां पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। डिपेंड्स की पास्ट है, यहाँ है होता तो यहाँ प्रेजेंट आ जाता। अब हम यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मेगा मीनिंग आई, राइट, उसके बाद सुबह, ठीक है। अब यहाँ पे हमने भी अब उसमें रूल्स में क्या सीखा था, हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाऊंगी, आई हैड, और उसके साथ मैंने अभी इसमें हमने क्या न्यू ऐड सीखा, बीन। आई हैड बीन प्लेइंग, आईएनजी था उसमें तो वरना इसलिए प्लेइंग आएगा। और यहाँ पे मैं सुबह से खेल रहा था, कोई टाइम गिवन नहीं है, सिंस मॉर्निंग। आई होप इज इट क्लियर। अगेन रिपीट कर देती हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव के रूल में बेटा आपने सीखा था हेल्पिंग वर्ब है हेड, हेड के जस्ट बाद बीन लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लेइंग आया है। हमें यहाँ पे कोई टाइम गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, सिंस आया है। सिंस के बाद हमने मॉर्निंग का यूज किया है। एज कम्पेयर टू नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करूंगी मैं, यहाँ पे आई हैड, मैंने ये वाला रूल जो है ना नेगेटिव वाला, ये थोड़ा समझने वाला इसलिए क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से पढ़ा है, लेक्चर 1 से देखा है, मैंने उनको बताया है कि बेटा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट आता है। अगर यहाँ पे मैं बीन लगा के नॉट लाऊंगी तो सेंटेंस मेरा हो जाएगा गलत, इसलिए मुझे वही वाला जो मैंने पहले सिखाया था वही, आई हैड नॉट, ये सिर्फ इसके लिए है स्टूडेंट्स। बीन आप अफर्मेटिव शब्द वगैरह में इसके साथ ही लगाएंगे, बट सिर्फ इन द नेगेटिव सेंटेंस आप पहले नॉट लगाओगे फिर बीन लगाओगे, ठीक है। नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्टली। अब अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हेड पहले आ जाएगा, हेड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एंड ऐसे डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, आ जाएगा वाई आई हैड, वाई हैड आई, सॉरी, वाई हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा सुनिए, अब आपसे मैं एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि बेटा हमें साथ के साथ बोल के भी चलना है। मैंने आपको सेंटेंसेस के कुछ वो सिखाए थे, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, राइट। हमें ये सेंटेंस बोलना है। अफर्मेटिव में क्या होगा, सिंपल सेंटेंस है, तो आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग,
हैड आई बीन प्लेइंग, व्हाई हैड आई बीन प्लेइंग। इससे क्या होगा स्टूडेंट, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको बोलने में दिक्कत आती है, वो आप आराम से बोल पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी द सेकेंड क्वेश्चन इज हेयर। ये क्या बोला, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, सॉरी सो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले टाइम गिवन है, रहा था गिवन है, आपको इतनी चीजें तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है ही है। अब जो बाद इसके बाद सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे को हम क्या बोलते हैं, द चिल्ड्रन, द चाइल्ड, द चाइल्ड हैड बीन, हमने ये सीखा था ना, द चाइल्ड हैड बीन, अफर्मेटिव में क्या, हैड के बाद जस्ट बीन। द चाइल्ड हैड बीन स्लिपिंग, क्या कर रहा है वो, स्लिप लिखते हैं, लेकिन आईएनजी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो क्या आएगा, स्लिपिंग। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 4, क्योंकि हमें टाइम गिवन है 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे से है, तो यहाँ पे वो 2 आवर्स भी आएगा। ऐसे ही नेगेटिव में द चाइल्ड हैड नॉट आ जाएगा। ये मैंने आपको अभी ऑलरेडी पहले भी बताया कि यहाँ पे क्या आएगा, नॉट बीन स्लिपिंग फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव में कैसे आएगा, हम हैड को बाद पहले ले आएंगे, हैड द चिल्ड्रन चाइल्ड बीन स्लिपिंग फॉर 2 आवर्स। एग्जैक्टली हमें डबल इंटरोगेटिव में वाई लगा देना है, बाकी सब चीज सिमिलर रहेंगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद मैं आपको देती हूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ताकि मेरी लेक्चर खत्म होने के बाद आप इसको नोट डाउन करेंगे, रिवाइज करेंगे, देन आप अपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तभी आपके 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस एकदम क्लियर होंगे। दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वर्क करेंगे। इसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपसे नहीं बने सॉरी नहीं समझ में आ रहा है आपको कैसे बनेगा, वो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं कि मैम ये वाले सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं सब चीजें। तो स्टूडेंट्स ये आप जरूर करिएगा होमवर्क में। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज ये है पास्ट का कंप्लीट। कल जो भी वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आपके पास, वो होगी फ्यूचर से रिलेटेड। एंड देन मैं आपको एक न्यू भी चीज सिखाने वाली हूँ, WH फैमिलीज में आपको बता चुकी हूँ, इससे आगे वाली WH फैमिलीज भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो फॉर यू इज वेरी यूजफुल। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।